तो अभी हाल ही में विराट और अनुष्का ना श्री प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए गए थे एंड उनकी विजिट पर ना काफ़ी ज़्यादा chaos मच गया था कुछ विराट के फैंस के द्वारा, जहाँ पर वो लोग अनुष्का को ट्रोल कर रहे थे। एंड ऐसा ही कुछ हुआ हाल ही में जब विराट ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट। हम विराट और अनुष्का को तो जानते हैं कि वो एज़ अ कपल कितने फेमस है, चाहे वो अपने काम के लिए हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टेड रहने के लिए हो या फिर एक-दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ही इन एवरी सिचुएशन। बट जब उनके फैन्स उन्हीं को ट्रोल कर टाइम एंड अगेन ये बोलकर कि अनुष्का विराट के हर डिसीजन का रीज़न होती है मेक्स नो सेंस। एंड ऐसा ही कुछ हुआ हाल ही में। तो विराट ने ना अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से अपने इंस्टाग्राम पर। पहला आप विराट का ये पोस्ट देख लो। एंड इसी के कुछ टाइम बाद अनुष्का ने शेयर किया कुछ ऐसा पोस्ट। अनुष्का का पोस्ट मैं ना आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी बिकॉज़ प्रॉब्ली इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्पाउसेस पर्सपेक्टिव। तो उसमें अनुष्का ने बताया था, "दे विल टॉक अबाउट द रिकॉर्ड्स एंड द माइलस्टोन्स बट आई विल रिमेंबर द टीयर्स यू नेवर शोड, द battles no one saw and the unwavering love you gave to this format of the game. I know how much all of this took from you. After every test series, you became a little wiser, humbler, and watching you evolve through it all has been a privilege. Somehow, I have always imagined you would retire international cricket in bites, but you have always followed your heart. And so I just want to say, my love, you have earned every bit of this goodbye." And अनुष्का का जो ये पोस्ट ना, it got whopping 12 million likes. एंड अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे ना, तो कमेंट सेक्शन में दोनों तरीके के लोग देखने के लिए मिले। कुछ लोग जो अनुष्का को प्रेज़ कर रहे थे फॉर स्टैंडिंग बाय विराट इन एवरी सिचुएशन, एंड कुछ लोग आपको पता ही है जो हर चीज़ में विमेन को ट्रोल करना जानते हैं, हू वर ट्रोलिंग अनुष्का हियर टू। जब मैंने विराट के रिटायरमेंट का पोस्ट देखा ना, तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, ओके, ऐसा हो सकता है कि अब वो अपने आप को या अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देने का सोच रहा हो। बट जब मैंने ट्विटर पर कुछ नेटिज़न्स के पीओवी देखे ना, आई वाज़ अ बिट सरप्राइज़्ड कि कैसे अनुष्का को कई लोग पनौती तक बोल रहे थे। जैसे आप कुछ ये वाले ट्वीट्स देख लो। Anushka is the sole reason behind Virat's test retirement. This panauti has changed Virat completely. जोरू का गुलाम। एंड इसमें आप ना वर्ड्स देखो, मतलब कितने गलत तरीके से वर्ड यूज करे गए हैं। अनुष्का को पनौती तक बुला दिया गया। एंड ये इसलिए क्योंकि विराट ने अपने टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस करी थी। आई वंडर व्हाट रोल डिड अनुष्का हैव टू प्ले हियर। ऐसे ही एक और ट्विटर पोस्ट जो मुझे देखा वो था, द डे ही बिकेम अ फैमिली मैन द फायर दैट वंस डिफाइंड हिम स्टार्टेड टू फेड। इट हर्ट्स टू सी द गेम लूज द पैशन इट वंस हैड थ्रू हिम। विल नेवर फॉरगिव यू अनुष्का शर्मा। एंड अगेन ये ट्वीट मुझे फिर से काफ़ी इनसेंसिटिव लगा बिकॉज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, विल नेवर फॉरगिव यू अनुष्का शर्मा, व्हिच आई फाउंड इज़ एक्सट्रीमली बिज़ार बिकॉज़ जिस अनुष्का शर्मा को यहाँ पर ट्रोल करा जा रहा है, उसी अनुष्का शर्मा के लिए ना हमेशा विराट कोहली खड़ा ही रहा है। एंड ही हैज़ मेंशन्ड दिस मेनी टाइम्स कि अनुष्का को इस चीज़ में ट्रोल करने की, अनुष्का को इस चीज़ में ना इन्वॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो विराट इज़ अ वेल मैच्योर पर्सन। ही नोज़ कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। एंड अगर आपको लग रहा है कि विराट और अनुष्का के लिए ट्रोलिंग यहाँ पर रुक गई होगी, स्पेसिफिकली अनुष्का के लिए, सो दैट्स नॉट द केस। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये लोग श्री प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर अनुष्का ना थोड़ी-सी इमोशनल हो गई थी। यहाँ पर भी अनुष्का के लिए ट्रोलिंग नहीं रुकी, काफ़ी क्लिप सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया पर, जहाँ पर एक सेक्शन ऑफ ऑडियंसेस मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखी ये कहते हुए कि इंसान थोड़ा ओवरवेल्म हो जाता है जब वो इस तरीके से अपने स्पिरिचुअल स्पेस में होता है। वहीं पर यहाँ पर भी कुछ लोग अनुष्का को ट्रोल कर रहे थे फॉर विराट्स रिटायरमेंट, स्टेटिंग कि विराट क्रिकेट खेलने की जगह स्पिरिचुअल साइड पे ध्यान दे रहा है, व्हिच अगेन आई फाइंड एक्सट्रीमली बिज़ार बिकॉज़ सबके अपने पर्सनल चॉइसेस होते हैं। एंड जहाँ बात रही अनुष्का के इमोशनल होने की, तो लोग होता क्या है ना कि अक्सर स्पिरिचुअल प्लेसेस पर रो पड़ते हैं क्योंकि वहाँ का माहौल या फिर उनका जो फेथ होता है, वो इनके इमोशंस को डीपली टच करता है। किसी के लिए ये जगह एक हायर पावर से जुड़ने का ज़रिया होती है, तो किसी के लिए अपना दर्द, गिल्ट या ग्रैटिट्यूड को रिलीज़ करने की एक सेफ जगह होती है। एंड इन जनरल भी अगर मैं बताऊँ, नॉट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, बट हर किसी के इमोशंस बयाँ करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। तो होता क्या है ना, अगर स्पेसिफिकली अनुष्का के इस केस की बात करें, तो वो कलेक्टिव एनर्जी और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट इतना पावरफुल हो जाता है कभी-कभार कि दिल भर आता है इंसान का और आँसू निकल जाते हैं। एंड हो सकता है कि एक ओवरवेलमिंग फीलिंग से भी आ रहे हैं। एंड अगर मैं वापस आऊँ विराट के टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट रिटायरमेंट से, तो ये ना फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है जब अनुष्का को ब्लेम किया गया हो। ऐसा पहले बहुत बारी हो चुका है। कभी उसको बैड लक बोला जाता है, कभी लकी चार्म देना अगेन अगर विराट अच्छा प्ले ना करे तो अनुष्का को पनौती तक बोल दिया जाता है। सो इट्स अ साइकिल जो विराट और अनुष्का के फैंस प्ले करते हैं, जहाँ पर अच्छा हो या बुरा अनुष्का को बीच में लाया ही जाता है। और ये नहीं कि सिर्फ ब्लेम किया जाता हो, आई माई सेल्फ हैव सीन सम ट्वीट्स जहाँ पर अनुष्का को फेवर भी किया जाता है अगर विराट कुछ अच्छा करे। बट अगर विराट अच्छा परफॉर्म नहीं करता अनफॉर्चुनेट, तो उस दिन अनुष्का की ट्रोलिंग ज़्यादा ही होती है। एंड दिस मेक्स मी वंडर कि विराट के गेम से अनुष्का का क्या ही लेना देना है। इससे मुझे ये भी याद आया 2016 के अराउंड जब ये दोनों डेट कर रहे थे ना, तो अनुष्का की ट्रोलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी बिकॉज़ इन दोनों अपेरेंटली विराट अपने बेस्ट शेप में नहीं थे। बेस्ट शेप इन टर्म्स ऑफ हाउ ही वाज़ प्लेइंग। तो विराट को ये ट्वीट तक डालना पड़ा था, शेम ऑन पीपल फॉर ट्रोलिंग अनुष्का शर्मा नॉन स्टॉप, हैव सम कंपैशन, शी हैज़ ऑलवेज ओनली गिवन मी पॉजिटिविटी।
इसके साथ ही सिर्फ अनुष्का ही नहीं, अवनीत कौर को भी नेटिज़न्स ब्लेम कर रहे हैं। अब यू माइट बी वंडरिंग व्हाई। तो ऐज़ आपको पता ही है कि अवनीत विराट का जो लाइक वाला ड्रामा हुआ था, जिस पे विराट ने एल्गोरिथम को ब्लेम कर दिया था। तो जब विराट अवनीत की वो लाइक वाली कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो उसके कुछ दिन बाद विराट ने रिटायरमेंट का पोस्ट डाला था। एंड इन दोनों चीज़ों के बीच में देयर वाज़ नो रिलेशन व्हाट्सोएवर। जिसके पीछे नेटिज़न्स अवनीत के कमेंट सेक्शन में जाकर उसको ब्लेम कर रहे हैं कि उसके लाइक करने के बाद विराट ने रिटायरमेंट लिया, व्हिच मेक्स नो सेंस टू मी। इवन अवनीत की क्लिप भी वायरल होनी शुरू हो रही थी आफ्टर विराट्स रिटायरमेंट पोस्ट। तो इस क्लिप में हुआ क्या ना, अवनीत, मुनावर फारूकी एंड शहनाज गिल एक साथ थे, जहां पर वो हार्ट जेस्चर बना रहे थे व्हाइल वाचिंग मैच एंड इवन फ्लाइंग किस भी दे रही थी अवनीत। तो इस पर क्लिप्स वायरल होने शुरू हो गए थे कि अवनीत ये ना हार्ट जेस्चर विराट के लिए बना रही है। बट फैक्ट चेक, दैट वाज नॉट द केस। ये एक ओल्ड वीडियो है जो अब सर्कुलेट की जा रही है। तो आई थॉट कि चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे अगर विराट ने रिटायरमेंट लिया तो एनी वुमेन हु इज़ एसोसिएटेड विद हिम, ऑल्दो अवनीत का कोई रिलेशन है नहीं, बट उसके अभी रिसेंट में कंट्रोवर्सी गई, तो कुछ नेटिज़न्स ने ना जाकर के अवनीत को ब्लेम करना भी सही समझा। जस्ट बिकॉज़ शी इज़ अ गर्ल, कि चलो उसको भी जाकर के ब्लेम करते हैं, कभी विराट की रिटायरमेंट उसकी वजह से तो नहीं हुई। एंड टू प्रूव देयर पॉइंट्स राइट, वो लोग अवनीत की पुरानी वीडियो वायरल कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं दिखाने के लिए कि अवनीत कुड बी द रीजन फॉर विराट्स रिटायरमेंट। मतलब आप यहाँ पर लॉजिक और कॉमन सेंस देख रहे हो कि कैसे हाउ सम ऑडियंसेस लव टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन अ वुमन। इससे ना मुझे सानिया मिर्जा की भी याद आती है, जो कि एक वेल नोन टेनिस प्लेयर है। तो हुआ क्या था ना, एक टाइम पर उन्होंने भी अनुष्का विराट को डिफेंड किया था। उन्होंने क्या कहा था, आप ये देखो, अनुष्का इज ब्लेम्ड इफ विराट मेक्स अ जीरो, लाइक व्हाट डज दैट हैव एनीथिंग टू डू विद एनीथिंग? It makes no sense. Many a times, including our cricket team and in many teams, I have seen that wives of girlfriends are not allowed to tour बिकॉज द बॉयज विल बी डिस्ट्रैक्टेड। एंड यहाँ पर ना सानिया मिर्जा ने अनुष्का विराट की फीलिंग को इसलिए समझ पाई होगी बिकॉज वो खुद भी इस चीज़ से गुजर चुकी है। क्योंकि जब सानिया का एक्स हस्बैंड सही प्ले नहीं करता था, तो नेटिजन्स डायरेक्टली सानिया को ब्लेम किया करते थे, स्टेटिंग कि वो एक डिस्ट्रैक्शन है उसके लिए, या फिर उसका उसके हस्बैंड पर बैड इन्फ्लुएंस है। इवन ऐसे ही सेम केस हुआ था साक्षी धोनी के साथ, जो कि MS धोनी की वाइफ है, जब जब धोनी ढंग से प्ले नहीं करते थे। बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी रॉन्ग, जहाँ पर टाइम एंड अगेन वुमेन को ही ब्लेम किया जाता है। एंड दिस इज नॉट अबाउट अनुष्का, इट रिफ्लेक्ट्स अ डीपर सोसाइटल इशू कि किस तरीके से विमेन आर ऑलवेज ब्लेम फॉर देयर पार्टनर्स एक्शंस। द माइंडसेट कि एक आदमी का करियर इज अ वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आउटडेटेड एंड डेंजरस। व्हाई डोंट वी सी कि विराट अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहा है? Why does it always has to become कि अनुष्का ने उसे रिटायर करवा दिया? Why is a women's presence in a man's life considered a distraction, not a support? अब यहाँ पर क्या है ना कि अनुष्का और विराट पब्लिक फिगर्स है, तो जो ट्रोलिंग वो फेस करते हैं, जो भी कंट्रोवर्सी होती है, वो सबके सामने विजिबल होती है। बट ये सिचुएशंस, ऐसी प्रॉब्लम्स ना कॉमन मासेस के साथ भी होती है, जहाँ पर वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑलवेज गिविंग एंड उनको ना यूजुअली ब्लेम किया जाता है फॉर देयर हस्बैंड सेटबैक या फिर फेलियर। एंड यू नो व्हाट इज एग्जॉस्टिंग, that no matter how much a woman achieved in her own life, the second her husband falters, she becomes the villain in the story. Well, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके इस बारे में क्या ओपिनियंस है? डू यू थिंक कि नेटिजन्स का अनुष्का को ट्रोल करना विराट के रिटायरमेंट के लिए वाज वियर्ड, या फिर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ और भी ओपिनियंस है? तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।